नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। राजस्थान में 24 के रन से पहले 23 की तैयारी है, लेकिन बीते 2 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का प्रमुख चेहरा वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। वो बीते करीब 11 दिन से दिल्ली में हैं, जबकि राजस्थान में पार्टी परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम चला रही है, जिससे वसुंधरा ने फिलहाल दूरी बना रखी है। लेकिन अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि वसुंधरा का क्या होगा, क्योंकि 25 सितंबर को राजस्थान में पीएम मोदी की जनसभा है। इसमें वसुंधरा की भूमिका तय होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 25 को तय क्या होगा, राजे का क्या होगा। शुरुआत में सभी में वो आई हैं और सभी में उन्होंने आकर के शिरकत की है, उनका उद्बोधन हुआ है और सभी जगह उन्होंने स्वागत कराया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनको अपने कुनबे को एक करके और फिर कोई बात करनी चाहिए। ये अभी अपने कुनबे को ही एक नहीं कर पा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा फ्लॉप है। अब ये तो बीजेपी के अंदर का मामला है कि वो किसको चेहरा बनाना चाहते हैं, किसको नहीं चेहरा बनाना चाहते, उस पर कांग्रेस तो राय दे नहीं सकती। लेकिन इतना जरूर है कि जो उनका कला है वो सड़कों पर दिख रहा है। एक दिन में इनको वो समय मिलता है जब राजस्थान के कोने-कोने से लोग आकर प्यार देने में वसुंधरा जी के लिए ज्यादा क्या बोलूं, वैसे ही उनको उपेक्षित कर रखा है, पार्टी में दरकिनार कर रखा है, उनके साथ में अत्याचार अन्याय कर रहे हैं ये लोग बात। राजस्थान से दूर महारानी, बीजेपी में कलह की कहानी। चुनाव में वसुंधरा का चेहरा, बीजेपी के पास संकट गहरा। क्वीन की किस्मत और कुर्सी का फैसला। राजस्थान में राजनीति की क्वीन और बीजेपी का प्रमुख चेहरा वसुंधरा राजे। वो वसुंधरा राजे जिसने बीते 2 दशक में 2 बार पार्टी को सूबे में विजय रथ पर सवार किया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी किस्मत का फैसला 25 सितंबर को हो जाएगा। वसुंधरा को एक बार फिर चुनाव की कमान मिलेगी या फिर चेहरा कोई और होगा। दरअसल 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी की जनसभा है। माना जा रहा है कि तब चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इस बार ऐसा क्या है कि वसुंधरा के चुनाव में चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो इसकी वजह उनका पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाना है। बीते 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब पार्टी के कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे दूरी बनाती नजर आई। जब विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, तब सूबे में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जिससे वसुंधरा राजे दूर ही रही और 11 दिन तक दिल्ली में उन्होंने डेरा डाले रखा। सवाल उठे कि क्या राजे पार्टी से नाराज हैं? हालांकि जवाब देने से राजस्थान बीजेपी के नेता बच रहे हैं। परिवर्तन यात्राओं में वो नहीं रही। देखिए, परिवर्तन यात्रा में सभी सभाओं में वो रही हैं और सभी सभाओं में वो आई हैं। 2 दिन पहले भी बीसी थी, उसमें भी थी। चार ही तो हैं, 4 हैं। चारों में शुरुआत में सभी में वो आई हैं और सभी में उन्होंने आकर के शिरकत की है, उनका उद्बोधन हुआ है और सभी जगह उन्होंने स्वागत कराया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हर चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की सक्रियता काफी बढ़ जाती है। इस बार भी चुनावों की आहट के साथ ही वसुंधरा राजे ने 4.5 साल की चुप्पी तोड़ी। वो शुरुआत में सक्रिय होती नजर आई, लेकिन पार्टी ने जब चुनावों के लिए बनी किसी भी कमेटी में उन्हें जगह नहीं दी, उन्होंने 11 दिन तक दिल्ली में पैर जमा लिए। सियासी गलियारों में वसुंधरा की गैर मौजूदगी को बीजेपी से उनकी नाराजगी को जोड़कर देखा जा रहा है।
देखिए वसुंधरा जी दिल्ली जाके क्यों बैठ गई ये तो मुझे तो पता नहीं है। ये तो या तो वसुंधरा जी बता सकती है आपको, या फिर आपको वो बता सकते हैं जो ये जो सीपी जोशी जी या राजेंद्र राठौड़ जी ये बता सकते हैं। आपको लगता है बीजेपी एकजुट है? सब कुछ ठीक चल रहा है? बीजेपी में बिखराव है, बीजेपी एकजुट नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन एक दिन में खत्म होने वाला नहीं। साल 2003 के बाद से ही वसुंधरा राजे विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित होने वाली भाजपा की परिवर्तन यात्रा, स्वराज संकल्प यात्रा समेत बाकी यात्राओं में हमेशा नेतृत्व करती दिखाई दी। इस बार उन्होंने 4 दिशाओं से निकाली गई बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के दौरान सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप के साथ मंच साझा किया। दरअसल 3 दशकों से भी ज्यादा के अपने राजनीतिक सफर में वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 2 बार वह राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ऐसे में राजस्थान के लोगों के बीच में वह खासी लोकप्रिय हैं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह सत्ता में आने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत होती है। और शायद यही कारण है कि इस चुनावी साल में बीजेपी हाईकमान भी वसुंधरा राजे को खुलकर नाराज नहीं करना चाहता, उन्हें अपने साथ हर जगह रखने की कोशिश में है। वसुंधरा राजे का गृह नगर झालावाड़ है। इस निर्वाचन क्षेत्र का वो बतौर सांसद और विधायक प्रतिनिधित्व करती आई हैं। लेकिन झालावाड़ से निकली परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा शामिल नहीं हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने वसुंधरा को लेकर बीजेपी पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। देखिए, परिवर्तन यात्रा जितने भी लोग हमें बताते हैं जमीन से, वो यही बताते हैं कि परिवर्तन यात्रा फ्लॉप है। अब ये तो बीजेपी के अंदर का मामला है कि वो किसको चेहरा बनाना चाहते हैं, किसको नहीं चेहरा बनाना चाहते, उस पर कांग्रेस तो राय दे नहीं सकती। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उनका कला है वो सड़कों पर दिख रहा है और पार्टी ने उसमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया भी नहीं है। तो ठीक है, वो उनकी हकीकत है, लोगों के बीच में आ रही है। उनकी तोड़ फोड़, जो उनके अंदर की फूट है, वो जनता को समझ आनी चाहिए कि अंदर भी ऐसे हैं और बाहर भी ऐसे हैं। इनको अपने कुनबे को एक करके और फिर कोई बात करनी चाहिए। ये अभी अपने कुनबे को ही एक नहीं कर पा रहे हैं। ये आदमी लंगड़ा के भी चले ना तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन ये तो घुटनों के बल हो गए, रेंगने लग गए। कोई दिख रहा है क्या बीजेपी का नेता आपको? कोई ऐसे प्रचार करते, कोई चर्चा करते, कोई कुछ करते? कहीं 100 आदमी, कहीं 120 आदमी, केंद्र के सारे मंत्री बैठे। वसुंधरा की नाराजगी उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब राजस्थान में सतीश पुनिया को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा समर्थकों की माने तो न सिर्फ वसुंधरा समर्थक नेताओं को हटाकर अपनी नई टीम खड़ी कर दी, बल्कि बीजेपी दफ्तर और पार्टी के कार्यक्रमों से वसुंधरा के पोस्टर हटाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा समर्थक इससे नाराज हो गए थे। डैमेज कंट्रोल के लिए सतीश पुनिया को हटाया। सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कैलाश मेघवाल, रामकिशोर मीणा ने आरोप लगाए। इससे राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें फिर बढ़ी। मैं वसुंधरा जी के लिए ज़्यादा क्या बोलूं, वैसे ही उनको उपेक्षित कर रखा है, पार्टी में दरकिनार कर रखा है, उनके साथ में अत्याचार अन्याय कर रहे हैं ये लोग बाग। जिसने 2 बार राजस्थान में कमल खिलाया, सरकार बनाई, उनकी इस तरीके से तिरस्कार करना, इस तरीके से मैं समझता हूं कि उनको साइडलाइन करना, हो सकता है बीजेपी की पॉलिसी हो, मैं नहीं कहना चाहता। ये इसी नीति पे, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पॉलिसी थी वही इनमें है, फूट डालो राज करो। कभी राठौड़ जी को आगे, कभी गजेंद्र जी को, कभी बिरला जी के दौरे। ऐसे में जिस परिवर्तन संकल्प यात्राओं से दूर रहकर वसुंधरा ने 11 दिन दिल्ली में बिताए, उसे लेकर ऐसे कयास हैं कि 25 सितंबर को पीएम मोदी के जयपुर में होने वाली जनसभा में वसुंधरा के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो सकता है। जी हाँ, तो सवाल ये है कि परिवर्तन किसका और कहां होगा। बहरहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 24।